कैसा हो कि आपके अकाउंट में पड़ा हुआ बैलेंस ही आप यूज ना कर पाए, आपके पास पड़े हुए पैसे आपके खाते में आप उसे इस्तेमाल ना कर पाए, उसे खर्च ना कर पाए। जी हाँ, ऐसा होता है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, 10 के 10 लाख आपके फ्रीज होंगे, 10 के 10 लाख आपके अकाउंट में ब्लॉक होंगे। आप उन 10 लाख में से 1 रुपया नहीं यूज कर पाओगे। आखिर ये क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और आप कैसे बच सकते हैं, आज के इस एपिसोड में हम इसी बारे में जानेंगे। आपके अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन आती है, आपके अकाउंट में कोई पैसे भेजता है और वो ट्रांजैक्शन, वो पैसे जो आपके अकाउंट में आए हैं उस बंदे ने भेजे हैं, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया हुआ है। वो पैसा जो है वो फ्रॉड का पैसा, वो फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया, आपके अकाउंट से लिंक हुआ फ्रॉड मनी। जब उस फ्रॉड की कंप्लेन साइबर क्राइम पे डलती है तो साइबर क्राइम उस पैसे को ट्रैक करती है। वो पैसा जिन जिन अकाउंट्स में जाता है, उन अकाउंट्स में उतने अमाउंट, जितने अमाउंट उन अकाउंट में गए हैं उनको होल्ड किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। अगर खाते में पैसे नहीं तो माइनस में चढ़ाए जाते हैं। किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाले, मान लीजिए 10,000 रुपये डाले, और बदले में आपने उसे कैश दिया या कोई सर्विस दी या कोई प्रोडक्ट बेचा। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ, एक कस्टमर आता है, 10,000 रुपये पे करता है, मोबाइल खरीदता है, चला जाता है। मैंने उसे 10,000 की कीमत का मोबाइल दिया, उसने मुझे 10,000 रुपये अकाउंट में डाला, बट वो पैसा जो था वो फ्रॉड का था। वो पैसा जो उसके पास आया वो किसी ना किसी के साथ फ्रॉड हुआ पैसा हुआ। तो जब उस पैसे की कंप्लेंट डली साइबर क्राइम पे, साइबर क्राइम ने ट्रैक किया पैसा कहाँ कहाँ गया। पैसा मेरे अकाउंट में भी आया, जितना पैसा मेरे अकाउंट में आया उतना पैसा मेरे पास फ्रीज किया गया। मैं उतने अमाउंट मेरे अकाउंट से माइनस में किए गए, सॉरी, मेरे अकाउंट में पड़े हैं उतने रुपए मेरे अकाउंट से होल्ड कर लिए गए। अब मैं उस पैसों को एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे खुद के पैसे मैं यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पैसा फ्रॉड का था। कई लोग सोचेंगे कि चलो तुम तो दुकानदार हो, तुमने तो लिया, तुम्हारा काम है, लेकिन हम तो दुकानदार नहीं है, हमारे पास क्यों पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो भाई साहब, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो पेमेंट फ्रॉड की होती है और जो पेमेंट आगे जाती जाती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, तो ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम सिर्फ पहले दूसरे अकाउंट को ही मॉनिटर करती है, उन्हीं को ब्लॉक करती है, उन्हीं का फंड फ्रीज करती है। साइबर क्राइम इस चेन के 14 अकाउंट्स तक को होल्ड करती है। तो मान लीजिए आपने किसी अनजान आदमी से पैसे नहीं लिए, आपने अपने किसी फैमिली मेंबर, अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए। क्या आपको पता है उनके पास जो पेमेंट आई है वो कहाँ से आई है? नहीं पता। या फिर आप पता कर भी लेंगे कि उनके पास पेमेंट कहाँ से आई, तो आप ये नहीं पता कर सकते कि उनके पास कहाँ से आई है। कहने का मतलब ये, आपके फैमिली रिलेटिव के पास किसने भेजे ये तो पता कर लोगे, लेकिन उस बंदे के पास किसने भेजे ये आप नहीं पता कर पाओ। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये फ्रॉड पर्सनली मेरे साथ हुआ है। जो मैंने आपको बताया, कस्टमर आया, 10,000 रुपये करे, फोन लिया और चला गया। ये रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ। वो जो पेमेंट 10,000 मेरे पास आई, उसमें से 7,500 रुपये जो उस कस्टमर के पास 7,500 रुपये आए थे वो फ्रॉड के। वो 7,500 प्लस उसके अकाउंट में 2,000 पहले से होंगे। उसने मेरे पास 10,000 रुपये ट्रांसफर किए, 10,000 की कीमत का फोन लिया और चला गया। उसके कुछ दिनों बाद, 10, 15, 20 दिन बाद साइबर क्राइम की कंप्लेंट डलती है, जिसके कारण मेरे अकाउंट से 7,500 रुपये होल्ड कर लिए जाते हैं। मैं बैंक में जाता हूँ, पता करता हूँ, वो मुझे, बैंक वाले मुझे डिटेल देते हैं कि इतनी तारीख को इतने रुपए की ट्रांजैक्शन आपके पास आई, इसमें से इतने रुपए फ्रॉड के ट्रांजैक्शन के थे, तो जो बैंक ने होल्ड कर लिए क्योंकि साइबर क्राइम की कंप्लेंट डली है। साइबर क्राइम की कंप्लेंट हमारे पास आती है, हमें मजबूरन फ्रॉड होल्ड लगाना पड़ता है। तो हमने उनसे सोल्यूशन मांगा, इसके क्या सोल्यूशन है? उन्होंने कहा साइबर क्राइम में जाओ। हम साइबर क्राइम में गए, साइबर क्राइम ने डिटेल्स चेक करी, कहते हैं यूपी के एक शहर की कंप्लेन है, आपको वहां जाके कंप्लेन वापस करवानी पड़ेगी विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ये ट्रांजैक्शन जो आपके पास आई है, आपने फ्रॉड नहीं किया, इस फ्रॉड में आपका कोई हाथ नहीं है, आपने जेन्युइन सर्विस या प्रोडक्ट बेची है, उसके बदले में पेमेंट मिली है प्रॉपर प्रूफ के साथ। तो हमने प्रूफ निकाले,
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, जीएसटी इनवॉइस। बट समस्या ये है कि मैं पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ, कंप्लेंट डली है यूपी के किसी शहर से। अब अगर मैं आना जाना करूँ, रहना खाना पीना सब मिलाऊं तो मेरे 7,500 से ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो क्या फायदा जाके कंप्लेंट वापस लेने का, जब मेरे जितने पैसे मुझे मिलने हैं उतने ही मेरे खर्च हो जाने हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमने ढूंढा, तो हमने बैंक से बात की इसका सेकंड ऑप्शन ढूंढने के लिए कि इसका क्या सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिससे हमें हमारे पैसे भी मिल जाए और ये साइबर क्राइम की कंप्लेंट भी रिवॉक हो जाए, हट जाए। तो बैंक का कहना था कि साइबर क्राइम की कंप्लेंट हट जाएगी बट पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे में आपका लॉस होगा। कैसे? तो बैंक कहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप ना साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल दिए, रिवर्स कंप्लेंट डालिए कि जो ये पेमेंट मेरे पास आई है, जिसका दावा है कि ये साइबर क्राइम कंप्लेंट फ्रॉड की पेमेंट है जो आपके पास आई है, आप कंप्लेंट डालिए कि मैं नहीं जानता किसकी पेमेंट है, क्यों आई है, इस पेमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये मेरे नॉन में है, ये पेमेंट क्यों आई, किसकी आई, किसी ना मेरी है, ना ये पेमेंट मेरी है। तो कृपया जिसकी पेमेंट ये है जो मेरे अकाउंट में आई है, ये पेमेंट उसी को उल्टी दे दी जाए और मेरा खाता रिलीज किया जाए, मेरे खाते से साइबर क्राइम की कंप्लेंट को हटाया जाए। इस कंडीशन में आपके पैसे का लॉस है। दो सिचुएशन बनती है, इन दो में से कोई एक आपको करनी पड़े। मेरा अकाउंट जो है वो अभी भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट में है, जो उस अकाउंट में पैसा था वो होल्ड पे है, प्लस जो मेरे अकाउंट की रेपुटेशन है, मेरा अकाउंट जो है वो बैंक की नजरों में सस्पेक्ट लिस्ट में आ गया कि इस अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो परेशानी उस शख्स को होती है जिसका कोई हाथ नहीं होता इस फ्रॉड में। तो इससे बचने का क्या उपाय? सबसे पहला उपाय, जितना हो सके उतना कम आप कैशलेस बने, जितना ज्यादा हो सके उतना आप कैश कैरी करें, जहां हो सके वहां आप कैश यूज करें, ऑनलाइन जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। सेकंड, किसी अननोन बंदे से पेमेंट ना ले। कोई राह चलता आदमी बोले अब आपको कैश दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन डाल देता हूँ, ऐसा मत कीजिए। हालांकि मैं बहुत बार बैंक जैसे विजिट करता हूँ तो मैं देखता हूँ मशीनों पे लोग खड़े रहते हैं, जैसे 2-4 बंदों के पीछे कोई बंदा है उसको पेमेंट निकालनी है, आगे कोई बंदा खड़ा है उसको पेमेंट डालनी है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं कि भैया मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। मान लीजिए आपने उसको कैश दे दिया और अपने अकाउंट में डलवा लिए, कल को जाके कंप्लेंट डाल दे, कहाँ ढूंढोगे भैया उसे? नुकसान ही नुकसान है ना। तो किसी अननोन बंदे से पेमेंट डालें, ऑनलाइन पेमेंट डालें। और अगर किसी फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड से आप पेमेंट लेते भी हैं तो मेक श्योर करें कि वो पेमेंट जो उनके पास आई है वो कहीं ऐसे वैसी जगह से ना आई हो। इसका एक ही तरीका है कि आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, भैया जो आप पेमेंट मुझे डाल रहे हो तो वो पेमेंट आपके पास से कहाँ से आई है, कहाँ से आपके पास आई है, किसी 2 नंबर का पैसा तो नहीं है ना, कल को मेरा खाता फ्रीज करवा दो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात बताना मैं भूल गया, पहली कंप्लेन आपके अकाउंट से फंड फ्रीज होगा जितने रुपए की कंप्लेन है। सेकंड कंप्लेन आपका खाता फ्रीज, खाता ब्लॉक, नो मैटर 100 रुपए की कंप्लेन है, 1000 रुपए की कंप्लेन है, 10,000 रुपए की कंप्लेन, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े, 10 के 10 लाख आपके फ्रीज होंगे, 10 के 10 लाख आपके अकाउंट में ब्लॉक होंगे। आप उन 10 लाख में से 1 रुपया नहीं यूज कर पाओगे।